Hello students, in this video we are going to cover this 4 topic, that is DNA genomic library, cDNA, which I have already told you, but we have to study about cDNA library. So for studying this we have to just revise this topic, and the methods of clone identification by colony or plaque hybridization and the chromosomal walking. तो ये 4 टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले गाइस, व्हाट इज डीएनए जीनोमिक लाइब्रेरी. तो जीनोमिक डीएनए सबसे पहले होता क्या है कि कंप्लीट डीएनए जो है, किसी भी सेल का जो कंप्लीट डीएनए है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर हम कंप्लीट डीएनए को अगर हम क्लोन कर रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज द जीनोमिक डीएनए क्लोनिंग. उसको हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए क्लोनिंग. ओके, बट ये इतना बड़ा साइज़ होता है ना, जीनोमिक डीएनए का जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. तो हम इतने लॉन्ग डीएनए को स्मॉल प्लाज्मिड में क्लोन नहीं कर सकते. तो हम सबसे पहले से करते क्या है, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इस डीएनए मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट कर देते हैं. तो हमने इसको यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स पे कट किया. बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में कट हो जाते हैं, तो क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो हमने इसे क्या किया, इतने सारे फ्रैगमेंट्स में फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3, फ्रैगमेंट 4, फ्रैगमेंट 5 इन सब में कट किया. नाउ वी आर गोइंग टू क्लोन दिस स्मॉल फ्रैगमेंट्स इनटू अ प्लाज्मिड. अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको क्लोन कर देने वाले हैं. तो हमने इसको क्या किया, क्लोन किया. ये सब प्लाज्मिड है. ओके, नाउ दिस प्लाज्मिड इज हैविंग फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3, fragment 4, fragment 5. These all are the recombinant plasmid, क्योंकि इसमें जो DNA है वो इंसर्ट हो चुका है. Now we are going to transform the bacterial cells with this plasmid. यानी इस plasmid को हम इंसर्ट कराएंगे किसी भी बैक्टीरिया सेल में. Suppose this is, there are 5 bacteria cells. 5 bacteria cells, and in this 5 bacteria cells they are having their plasmids. They are plasmids along with the host DNA. Host DNA के साथ इसके पास अपना ये plasmids आ गया. Now these bacteria cells are actually the clones which are having the genomic DNA. इसके पास genomic DNA का insert है. तो अगर हम हमारे पास इसका collection है, that is representing the whole genomic DNA of any particular organism, किसी भी organism का complete DNA molecule जो represent करता है, तो उसको हम बोल देते हैं genomic library. Library actually क्या है, collection of books. तो अगर हम genomic library बोलते हैं तो यानी genomic DNA को fragments में हमने divide किया, इस fragments को clone किया. अब इस fragments को बैक्टीरिया में हमने insert कर दिया. Now these bacteria cells they are stored for further use, future use के लिए इसको स्टोर कर रहे हैं, तो हम इसको बोल देते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी. तो आई होप दिस जीनोमिक लाइब्रेरी डीएनए ये तो क्लियर है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द cDNA. सबसे पहले हम cDNA देख लेते हैं, cDNA होता क्या है. उससे भी पहले, cDNA से भी पहले मैं तुम लोग को एक बेसिक चीज़ बताने वाली हूँ कि कैसे cDNA फॉर्म होता है. बहुत ध्यान से देखना गाइस. ये क्या है, दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है. तुम लोग को पता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ द लाइफ क्या होता है, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन. ये है बेसिक सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ. डीएनए से जो आरएनए बनता है, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. एंड आरएनए से आरएनए जो बनता है, आरएनए से प्रोटीन जो बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ठीक है, तो डीएनए से सबसे पहले तो डीएनए फॉर्म होता है, जिसको कि हम कहते हैं रेप्लिकेशन. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के अंदर होता है. अब इस डीएनए से जो आरएनए फॉर्म होता है ना, दैट आरएनए इज HNRNA. ठीक है, HNRNA मतलब इट इज हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए. सपोज ये हमने बोल दिया दिस इज HNRNA. ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए इसे न्यूक्लियस से बाहर निकलना पड़ता है. न्यूक्लियस पोर से ये बाहर निकलेगा. तो जैसे ही ये बाहर निकलता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, जैसे तुम लोग सोचो कि तुम लोग 12th के बाद भाई बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो अपने अंदर कई तुम लोग चेंजेस लेकर के आओगे, क्योंकि घर में तुम लोग जिस तरह से रहते हो दैट इज डिफरेंट,
एंड बाहर तुम लोग को जिस तरह से प्रेजेंट करना है खुद को, दैट इज डिफरेंट। तो ऐसे ही ये जो HNRNA है ये अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आता है साइटोप्लाज्म में रिलीज होने से पहले, ठीक है। अब वो चेंजेस क्या होता है, देखो सबसे पहले HNRNA के पास दो पोर्ट्स होते हैं, वन इज एक्सॉन एंड अनदर इज इंट्रॉन। एक्सॉन्स भी होता है, इंट्रॉन्स भी होता है। अब एक्सॉन्स क्या है, एक्सॉन्स आर द कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन मतलब कि ऐसे कोड्स जो कि किसी ऐसे सीक्वेंस जो कि किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ओके। तो इसने क्या, इसको हमने बोल दिया एक्सॉन्स। और इंट्रॉन्स क्या है, दीज आर द नॉन कोडिंग रीजन, ये नॉन कोडिंग रीजन है। अब क्या होता है, जैसे ये HNRNA न्यूक्लियस से बाहर निकलने वाला होता है तो हमें क्या चाहिए, ये नॉन कोडिंग रीजन्स को हटाना है। नॉन कोडिंग रीजन्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और क्या होता है, एक तो DNA में 5' एंड होता है, 3' एंड होता है। तो 5' एंड पे 5 मिथाइल गुआनोसिन ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपिंग। कैपिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पे जैसे हम अगर खुद को स्टार्ट करते हैं तो हेड रीजन से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, कैप आता है ना। तो इसी को क्या कर दिया, कैप कर दिया, यानी हेड रीजन को इसने कवर कर दिया, कैप कर दिया, किस चीज़ से, 5 मिथाइल गुआनोसिन से, ओके। नाउ 3 रीजन एंड पे क्या किया, पॉली ए की टेल ऐड कर दी, ठीक है, पॉली ए की टेल ऐड कर दी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेलिंग, ठीक है। अब ये जो हमने इंट्रॉन्स रिमूव किया था इसको भी एक और हम टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग कटिंग, यानी हमने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, एक्सॉन्स को रहने दिया। नाउ अब ये जो DNA बना है, दिस DNA इज कॉल्ड एज mRNA, यानी मैसेंजर RNA। जैसे ही इससे बाहर निकलेगा इसने खुद को कन्वर्ट कर दिया mRNA, ओके। आई होप mRNA वाला कंसेप्ट क्लियर है। नाउ सी, अब ये जब mRNA से ये सपोज 5' एंड है, ये नाउ दिस mRNA को अगर हम वापस से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से अगर हम DNA बनाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस DNA इज कॉल्ड एज cDNA, या फिर इसको बोलते हैं कॉपी DNA भी बोल सकते हैं, या फिर इसको कॉम्प्लीमेंट्री DNA भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही DNAs को बोल दिया जाता है। नाउ दिस DNA इज द cDNA। तो ये हम लोग को क्लियर है कि cDNA क्या होता है। मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से स्टार्ट किया ताकि तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये देखो कि इस cDNA को अभी तक हम क्या करते हैं, जीनोमिक DNA, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है उसके फ्रेगमेंट्स को जनरेट करके क्लोन कर दे रहे थे। अब हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, RNA से cDNA बनाया। अब इस cDNA को पहले, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें डबल स्ट्रैंडेड चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले से DNA पॉलीमरेज की हेल्प से इसको डबल स्ट्रैंडेड बना लेंगे, ओके। नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड DNA इज क्लोन्ड इनटू अ प्लाज्मिड। अब इसको क्या करेंगे, हम प्लाज्मिड में क्लोन कर देंगे। ये सपोज प्लाज्मिड है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA को हम cDNA को क्लोन कर दिए, ठीक है। अब इस cDNA के कलेक्शंस को, क्योंकि हम जीनोमिक DNA लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे, DNA को सिंपली कट कर दे रहे थे और उसको ये प्लाज्मिड में इंसर्ट करा के बैक्टीरिया में फाइनली डाल के स्टोर कर दे रहे थे। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें cDNA के फ्रेगमेंट्स को जनरेट करके प्लाज्मिड में क्लोन करना है एंड नाउ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस cDNA क्लोन्स इनटू अ बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल में क्लोन कर देंगे तो ऐसे इस बैक्टीरिया के कलेक्शन को हम बोल देते हैं cDNA की लाइब्रेरी। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द मेथड्स ऑफ क्लोन आइडेंटिफिकेशन। हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लोन एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, कॉलोनी और प्लैग हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सपोज ये पेट्रीडेशिया है, इसमें मैंने भाई बैक्टीरिया के खाने पीने की चीज़ें रख दिया है, यानी कि कहें हमने इसमें रख दिया है मीडिया, ओके। अब इसमें बहुत सारी कॉलोनीज आ गई, ठीक है। नाउ दीज कॉलोनीज आर फर्स्टली ट्रांसफर टू अ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन।
यानी इसके ऊपर एक नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है, हम इसके ऊपर पेट्री डिश के ऊपर, मतलब इस टाइप से पेट्री डिश होगी तो उसके ऊपर रख देंगे। अब रखने से क्या होगा, ये जो कॉलोनीज है वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो सपोज 4 कॉलोनीज जो है वो ट्रांसफर हो गई। ओके, नाउ दीज कॉलोनीज और दीज सेल्स दीज आर हैविंग डीएनए, इसमें डीएनए होगा ही होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इसे ट्रीट करना है अल्कलाई से, ताकि डीनेचुरेशन हो जाए। डीनेचुरेशन यानी हम उसे या तो अल्कलाई ट्रीटमेंट दे देंगे, ऐसा ही ट्रीटमेंट दे देंगे कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमें क्यों चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि हमें इसको जगह खाली करनी ताकि ये प्रोब से बाइंड कर सके। ओके, नाउ वंस इट इज डीनेचर हो गया तो नाउ यू नीड टू ऐड प्रोब, रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड करेंगे। अगर तो क्लोन हुआ है, ये एक्चुअली प्रोब क्या है, जो हम डीएनए इंसर्ट किए हैं उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो अगर दैट डीएनए इज क्लोन दैट मीन्स इट शुड बी हाइब्रिडाइज्ड विद द पर्टिकुलर प्रोब, यानी वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोब से हाइब्रिडाइज कर जाना चाहिए। तो अगर ये हाइब्रिडाइज कर गया तब तो ये हमें रेडियो एक्टिव यानी यूवी लाइट के अंदर हमें ये दिख जाएगा। लेकिन अगर हाइब्रिडाइज नहीं किया दैट मीन्स इट विल नॉट बी शोन इन द यूवी लाइट, तो हमें नहीं दिखेगा। तो ये टेक्निक जो है ऑटो रेडियोग्राफी हम टेक्निक बोलते हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया था। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्रोमोसोमल वॉकिंग, ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। सी क्रोमोसोमल वॉकिंग मतलब कि हमें क्रोमोसोम का पूरा सीक्वेंस पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो हमारे पास सपोज कोई भी जीनोमिक डीएनए, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ए है, इसमें जीन बी है, सी है, डी ई एफ जी एच। अब क्या करना है, हमें पूरा क्रोमोसोम का सीक्वेंस चाहिए, बट हम इस पूरे क्रोमोसोम के सीक्वेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लोनिंग तो पॉसिबल है नहीं। तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके फ्रैगमेंट्स को जनरेट करना है। सपोज मैंने यहाँ से कट कर दिया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में मैंने से कट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ए सीक्वेंस को, सपोज ये एक सीक्वेंस है ए, इसको मैंने क्लोन कर दिया, ठीक है, क्लोन कर दिया, इसकी सीक्वेंसिंग कर दी। अब एक एंड से हम, जैसे सपोज यहाँ पे हमने इसको प्राइमर डिज़ाइन किया, अब इस प्राइमर से हमें इस पूरे चीज़ का, इस पूरे जीन का सीक्वेंस पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए भाई, इतने रीजन का तो पता चल गया, नेक्स्ट रीजन का कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करना है। अब इस एंड वाले रीजन का प्राइमर हमें डिज़ाइन कर देना है। इस एंड वाले रीजन से प्राइमर डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगा री, और पॉलीमराइजेशन फिर फर्दर सीक्वेंस का कर देगा, यानी बी रीजन का कर देगा, ठीक है। बी रीजन का भी, अब ए बी का सीक्वेंस आ गया, फिर क्या करना है, फिर इस वाले रीजन का प्राइमर डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे प्राइमर आ गया तो फिर पॉलीमराइजेशन करेगा तो आगे की सीक्वेंस बता देगा, यानी सी का निकाल देगा। फिर इसी तरीके सी के एंड का प्राइमर कर फाइंड करेंगे तो डी का पता चल जाएगा, डी का करेंगे फिर ई का पता चल जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये जो सारे सीक्वेंस है अगर हम इसे ओवरलैप करा देंगे तो हमें कंप्लीट क्रोमोसोम के सीक्वेंस का पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल वॉकिंग, क्योंकि हम स्मॉल सेगमेंट्स में क्रोमोसोम की सीक्वेंस का पता कर रहे हैं। कंप्लीट सीक्वेंस ऐसे भी एक साथ आइडेंटिफाई करना, पता करना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का जनरेट करके सीक्वेंस को ओवरलैप करके एक आइडिया लगा लेते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में क्या कौन सा जीन प्रेजेंट है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक प्लीज डू टेल मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।